मौसम सर्द है, हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं, पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सियासी फिजाओं में सर्द हवाओं के थपेड़ों की जगह गर्म हवाओं का जोर है। बिहार से बंगाल तक, हरियाणा से तेलंगाना तक संक्रांति की राजनीति की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। पेंच लड़ाए जा रहे हैं, ढील दी जा रही है। अपने पक्के मांझे के बूते पर सियासी दल कुछ कच्चे धागों के बूते राजनीति में अव्वल आने की ख्वाहिश संजोए हुए हैं। ये सब क्यों हो रहा है और इसका भविष्य क्या होने वाला है? टेली सीरीज पतंग फ्लाइंग इन ऑर्बिट के इस एपिसोड में देखिए मांझा, पॉलिटिक्स ऑफ कटिंग। इसे सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। खुशियों का शहर, जहां जिंदगी जितनी ठहरी है उतनी ही जिंदा दिल भी है। ये कोलकाता शहर है। बंगाल का केंद्र और एक समय देश की राजनीति का झंडा बरदार। जहां से निकले विचार हिंदुस्तान का इकबाल तय करते थे। वक्त बदला, राजनीति का केंद्र दिल्ली बनी। सियासी धूप छांव का खेल दिल्ली में होता रहा, लेकिन आज बदले समय में कोलकाता फिर सियासत सेंटर है। और इसकी गवाही चंद तस्वीरें दे रही हैं। ये 5 तस्वीरें कोलकाता की राजनीति का हाल बयां कर रही हैं। बीजेपी का पूरा जोर बंगाल विजय पर है और ममता बनर्जी की पूरी ताकत कोलकाता के किले को बचाने की है। ये तस्वीरें कह रही हैं कि बंगाल की सियासत के आसमान पर राजनीतिक पतंग पूरे शबाब पर है। पेंच से पेंच लड़ाए जा रहे हैं और किसके मांझे में कितनी धार और काट है, इसे आजमाया जा रहा है। लेकिन इन तस्वीरों के अलहदा दूसरी तस्वीर कम चौंकाने वाली नहीं है। बीजेपी के सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ महीनों में बंगाल का सियासी ताना बाना ही बदल चुका है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस कल तक अजेय समझी जा रही थी, उसे उसके गढ़ में बीजेपी ने ललकार कर बेहाल कर दिया। जय जय श्री राम, भारत माता की। दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना। इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का ये दावा बेमानी नहीं है। जो बीजेपी 2016 के विधानसभा चुनाव में कहीं नहीं थी, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल की दूसरी ताकत बन गई। ये रातों रात नहीं हुआ, ये संघ शक्ति का अनवरत प्रयास। बीजेपी के राजनीति गुणागणित का जोर था, जिसके लिए महीनों और बरसों कोशिश हुई। अब इन्हीं कोशिशों की तपिश है कि बंगाल में बीजेपी से मुकाबले के लिए कभी सर्वशक्तिमान मानी जा रही ममता बनर्जी को धुर सियासी दुश्मन लेफ्ट और कांग्रेस का साथ चाहिए। genuine anti-BJP forces, they should line up behind Trinamool Congress, because Trinamool Congress under Mamata Banerjee is the only party which is fighting
the divisive politics of the BJP. यह हैरत अंगेज है कि जिन ममता बनर्जी ने आजीवन लेफ्ट से लड़ाई लड़ी, कांग्रेस को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई, आज राजनीतिक महाभारत में वो लेफ्ट और कांग्रेस के सहयोग की आकांक्षी हैं। सवाल है कि ऐसी नौबत क्यों आई? दरअसल इस सच्चाई का ट्रेलर इधर है। बंगाल में ऐसी राजनीतिक बयार बह रही है कि तृणमूल के तंबू कनात उखड़ने का डर है। क्या ममता सरकार के मंत्री, क्या तृणमूल के विधायक और नेता एक कतार से बीजेपी शरणम गच्छामी के अभियान में शामिल हैं? कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर रिलीज होना अभी बाकी है। बहुत सारे लोग, लगभग मेरे पास 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। यदि वो 41 विधायक को मैं ले लूँ तो सरकार गिर जाए, पर हम लोग देख रहे हैं कि किसको लेना और किसको नहीं लेना। यदि छवि खराब है किसी की तो हम नहीं लेंगे उसको, ये हमने सोचा है। तो क्योंकि सबको लग रहा है कि ममता जी की सरकार जा रही है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। इतिहास साक्षी है कि बंगाल हिंदुस्तान में परिवर्तन का झंडा बरदार रहा है। सवाल है, क्या वही बंगाल अब खुद राजनीतिक परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है? क्या बीजेपी इतनी ताकतवर हो चुकी है कि ममता बनर्जी के बंगाल के दुर्ग में सेंधमारी कर लेगी? क्या बंगाल चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक होने वाले हैं? इन सवालों का जवाब बेशक नतीजों के बाद मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने पूरी ताकत बंगाल में झोंक दी है। और सच ये भी है कि बंगाल के आसमान में केसरिया पतंग का जोर भी नजर आने लगा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।